Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all competitive exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn general English for success in these exams. Please like and subscribe for more educational videos. नमस्कार, आज हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में। एक क्लोज होता क्या है बेसिकली? एक क्लोज कोई भी एक गिवन ब्लैंक होता है, एक स्पेस होता है जो हमें फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही गई है, ठीक है, और ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से हमारी जो सेंस है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस रूल के हिसाब से और उस रूल के प्रति जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स दैट रूल ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर ऑफ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो जो एक सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, कोई पैराग्राफ है, उसमें सेंटेंसेस हैं, उसमें बीच बीच में ब्लैंक्स होंगे, गैप होगा, उसको आपको फिल करना है, ठीक है। एक पोर्शन होगा लैंग्वेज का कि कोई कौन सा वर्ड आएगा, ऑप्शंस में से हमें चूज करना होता है बेसिकली। और वैसे भी एज पर आवर नॉलेज, एज पर द कॉन्टेक्स्ट गिवन इन द सेंटेंस और इन द होल पैराग्राफ, हमें उसकी सेंस के हिसाब से कि उसका मतलब निकलना चाहिए, उस तरह से जो ब्लैंक में जो एक वर्ड है वो हमें प्लेस करना होता है। सो बाय डेफिनेशन वी कैन सी क्लोज टेस्ट इज एन एक्सरसाइज या फिर टेस्ट और असेसमेंट मूल्यांकन कंसिस्टिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ लैंग्वेज विद सर्टेन आइटम्स, वर्ड्स और साइंस रिमूव्ड। क्लोज टेक्स्ट रिमूव जो कर दिया है कुछ आइटम, कुछ वर्ड्स को, उसको बोलेंगे क्लोज टेक्स्ट, जिसमें ब्लैंक हैं, जिसमें गैप्स हैं, ठीक है, जो फिल करने हैं, विच नीड टू बी फिल्ड अप, तो वो होते हैं क्लोज टेक्स्ट, ठीक है। वेयर द पार्टिसिपेंट इज आस्क्ड टू रिप्लेस द मिसिंग लैंग्वेज आइटम, ठीक है। पार्टिसिपेंट जो कि यानी हमें क्या करना होता है, जो मिसिंग जो लैंग्वेज आइटम है, यानी मिसिंग जो वर्ड है, उसको हमें रिप्लेस करना है एक वर्ड के साथ, यानी फिल कर देना है उसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे करना है वो। देखिए, ये रही हमारे सामने क्लोज टेस्ट की एक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। ब्लैंक दिए हुए हैं विच हैव बीन मार्क्ड एज 1 2 3 4 अप टू 10। सो यहाँ से हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शंस आर गिवन, ओके। अकॉर्डिंगली वी विल बिगिन रीडिंग द सेंटेंसेस ऑफ दिस पैराग्राफ एंड एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द होल पैराग्राफ वी हैव टू ग्रैब द मीनिंग और accordingly we have to choose the correct option among the options given और फिर we have to fill the same in the given blanks। तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। क्या करना है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फिर जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें समझना है कि किस बारे में बात कर रहा है वो, फिर ऑप्शन जो दिए गए उसमें से करेक्ट चूज करके यहाँ पे हमें फिल कर देना। सिंपल है। कैसे? कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं पहले, किस बारे में स्टूडेंट्स ये जो पहली 2-3 लाइन में आपको पता चल जाता है वो किस बारे में कॉन्टेक्स्ट है, पूरे उसी के बारे में लगभग एक पैराग्राफ बात करता है, ठीक है। विजुअल एक्सपीरियंसेस कैन डैश चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड इवन अडल्ट्स लर्न एंड एब्जॉर्ब मोर ड्यू टू इट्स हाईली स्टिमुलेटिंग एंड डैश एंगेजिंग इम्पैक्ट। इट इज फॉर दिस रीजन दैट वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें एक हिंट मिल जाती है कि भाई स्कूलिंग के बारे में, स्कूलिंग जो होती है, स्कूल एजुकेशन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। उसमें एजुकेशन बच्चों को दी कैसे जाए, वो यहाँ पे एक जो टेक्नोलॉजी का रोल है उस एजुकेशन में, वो उसकी यहाँ पे बात करने वाला है वो, ठीक है। जैसे विजुअल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, अगर जैसे प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं बच्चों को आजकल, ठीक है ना, प्रोजेक्टर होता है, एक बड़ा पर्दा लगा दिया जाता है, या दीवार पे ही व्हाइट जो वॉश्ड दीवार होती है, व्हाइट वॉश्ड वॉल होती है जो, या फिर उस पे पर्दा लगा के प्रोजेक्टर से जो वो थ्रो करता है वहां पे फिगर्स को, डिस्प्ले करता है चीजों को, हमारी एजुकेशन वहां से हम जैसे सीखते हैं, लर्निंग का वे, तो उसको स्टूडेंट्स बेसिकली हम विजुअल एक्सपीरियंसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो स्कूल्स के बारे में है, स्कूल में एजुकेशन दी कैसे जाए, टेक्निक का जो रोल है उसमें, ठीक है, तो वो क्या है, किस हद तक वो हेल्प करता है, उस बारे में कॉन्टेक्स्ट है, वो हमें पता चल चुका है किस तरह से करें इसको। देखिए, विजुअल एक्सपीरियंसेस कैन डैश चिल्ड्रन, देखिए ऑप्शंस देखते हैं, कैन हेल्प चिल्ड्रन, कैन प्रिस्क्राइब चिल्ड्रन, कैन प्रेजेंट चिल्ड्रन, कैन एडिंग चिल्ड्रन, कैन फीचर चिल्ड्रन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैन एडिंग ING तो आएगा नहीं, ठीक है। कैन फीचर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को फीचर करेंगे, ये सेंस नहीं बनेगी अपने आप में। कैन प्रिस्क्राइब चिल्ड्रन, देखिए कैन प्रिस्क्राइब चिल्ड्रन नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रिस्क्राइब क्यों करेंगे किसी चिल्ड्रन को? प्रिस्क्राइब होता है मतलब एडवाइस देना कि भाई ये करना चाहिए या आपको इस तरह से करना है, ठीक है। उससे भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है हेल्प चिल्ड्रन। आप हेल्प पुट करके देखिए,
Visual experiences can help children, teenagers, and even adults learn and absorb more due to its highly stimulating and dash engaging impact. देखिए हेल्प कर सकता है ना चिल्ड्रन को, टीनेजर्स को, 13 से जो 19 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं और उन उससे ऊपर की जो एज के जो होते हैं उनको लर्न करने में, एब्जॉर्ब होता है, सीखना और अच्छे से सोख लेना किसी चीज को, यानी अंदर हम इनकलकेट कर लें, इम्बाइब कर लें, अपने अंदर उसको उतार लें उस चीज को। मोर ड्यू टू इट्स हाईली स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग होता है किसी चीज का इम्पैक्ट कोई चीज बढ़ा देती है, ठीक है। अगर एजुकेशन एक चीज को आप बुक से पढ़ रहे हो, एक चीज को आप प्रोजेक्टर पे पढ़ रहे हो, तो कहाँ से ज्यादा आप लर्न कर पाओगे? प्रोजेक्टर से कर पाओगे ना, बिकॉज वो विजुअलाइज कर पाओगे आप, सारी चीजें चलती हुई नजर आ रही है, एक एक चीज आपको समझाई जा रही है उधर से। तो वो उस तरह से कोई चीज का इम्पैक्ट बढ़ा देता है तो स्टिमुलेटिंग बोलते हैं। एंड डैश एंगेजिंग इम्पैक्ट, एंगेज करना मतलब एंगेज कर लेना, अपने साथ उसको जोड़ लेना उस चीज को। तो हाईली स्टिमुलेटिंग एंड डैश एंगेजिंग, देखिए डैश प्लस एंगेजिंग, लोनली अकेले एंगेजिंग नो, मैनी एंगेजिंग, मैनी एंगेजिंग तो नहीं होगा बिकॉज इम्पैक्ट ही है वो, इम्पैक्ट तो नहीं है, ठीक है। देन एबली एंगेजिंग ये हो सकता है, लेकिन अगर मैं कह दूं डीपली एंगेजिंग यानी बहुत गहराई में जाके वो हमें एंगेज कर लेता है तो करेक्ट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डीपली एंगेजिंग इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इज फॉर दिस रीजन, इसी कारण ऐसे, दैट वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में, पूरे जो संसार में हम क्या देख रहे हैं, स्कूल्स का जो नंबर में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, विद्यालयों में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब स्कूल बढ़ते जा रहे हैं इन नंबर्स, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, डैश दे आर डैश कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम इनटू देयर क्लास सरिकुलम, ठीक है। अपना जो क्लास का जो सरिकुलम है, क्लास में जो सिलेबस है हमारा पढ़ाने का जो मटेरियल है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम को इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसके लिए ऑप्शन क्या आएगा थर्ड में, प्रेसिंग, प्रेस तो दबाना होता है, ये भी नहीं होगा, पार्टिंग होता है अलग करना, फॉलोइंग होता है उसको फॉलो करना, अब ये भी नहीं होगा, लीविंग होता है छोड़ना, LEAVING, बचा इनकॉर्पोरेटिंग, इनकॉर्पोरेटिंग होता है स्टूडेंट्स अपने में इंक्लूड कर लेना किसी चीज को, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे पुट करके, अक्रॉस द ग्लोब इनकॉर्पोरेटिंग कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम्स, द स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब आर incorporating content provider programs into their class curriculum, ठीक है। अपने क्लास सरिकुलम में, क्लास में जो पढ़ाने का मटेरियल है उसमें वो क्या कर रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइडर प्रोग्राम को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो इंक्लूड की एक सिनोनिम के तरह पे यूज हो चुका। टू डैश लेसन्स थ्रू वीडियो, यानी वीडियो के थ्रू लेसन्स देने के लिए, यही है, ठीक है, लेसन्स देने के लिए वीडियो के थ्रू। तो 4 पे क्या आएगा देखते हैं, टू मेक लेसन नहीं, टू डिमांड लेसन, टू विजन लेसन, विजन भी नहीं होगा, देना ये नहीं होता, टू नीड लेसन नो, नीड तो आवश्यकता होती है, टू इम्पार्ट लेसन, ठीक है, इम्पार्ट क्या होता है, गिव के सेंस में यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, गिव के सेंस में इम्पार्ट को यूज कर लेते हैं, तो वो उस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन विजुअल एक्सकर्जन, स्टूडेंट्स एक्सकर्जन होता है जैसे ट्रिप होती है, बहुत सारे स्कूल्स में ट्रिप लेके जाते हैं, यानी ट्रिप पे अलग अलग जगहों पे विजिट करवाने लेके जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को नॉलेज हो सके, ठीक है। लेकिन विजुअल एक्सकर्जन क्या हुआ, अब उसी जगह की जानकारी आपको प्रोजेक्टर पे दे दी जाती है, ठीक है, कि कुरुक्षेत्र है सपोज, KKR है, कुरुक्षेत्र है, उसके अंदर जो सपोज कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस है, सपोज घूमने की कोई जगह है, तो यूनिवर्सिटी है सपोज, अब उसको प्रोजेक्टर पे ही दिखा दिया तो वो एक और इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। वो कैसे इजी होगा आगे भी देखते हैं। विजुअल एक्सकर्जन्स एंड स्कूल कोलैबोरेशंस, कोलैबोरेशन होता है जब बहुत सारे स्कूल्स आपस में मिलकर कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, कार्यरत करते हैं। सो विजुअल एक्सकर्जन्स एंड स्कूल कोलैबोरेशंस आर डैश बाय एडवांसेस इन हाई डेफिनेशन वीडियो, अब HD वीडियो आ जाती है, हाई फिडेलिटी वीडियो, ठीक है, क्वालिटी और अच्छी आ जाती है। फिडेलिटी वैसे होता है हाई फिडेलिटी ऑडियो, यानी बिल्कुल ही क्लियर एक ऑडियो है। एंड कंटेंट शेयरिंग अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस अ रिचर एंड मोर स्टिमुलेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखिए विजुअल एक्सकर्जन एंड स्कूल कोलैबोरेशंस किस तरह से बढ़ जाते हैं, ठीक है, कि कैसे बढ़ेंगे, वो कैसे और ज्यादा इंप्रूव होंगे, कैसे होंगे। आर डिसोल्ड, डिसोल्ड तो होता है घुलना, ठीक है। मेजर्ड, मेजर्ड क्या होता है मापना, तो वो भी नहीं होगा। फेल्ड, फेल थोड़ी हो रहे हैं यहाँ पे। ब्लास्ट तो नहीं होगा। एनहांस्ड, एनहांस्ड होता है स्टूडेंट्स इंप्रूव हो जाना, यानी बढ़ जाना। अब देखिए यहाँ पे पुट करके देखिए,
visual excursions and school collaborations are enhanced by advances in high definition video, HD video, high fidelity audio, content sharing, allowing students to experience a richer and more stimulating learning experience. ठीक है कि भाई विजुअल जो एक्सकर्जन होते हैं, स्कूल कोलैबोरेशन होती है, वो और इम्प्रूव कैसे होंगी? HD वीडियो से, जो कि आ चुकी टेक्नोलॉजी में आजकल, ठीक है ना, हाई फिडेलिटी ऑडियो जो कि आ चुकी है, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑडियो, कंटेंट शेयरिंग, कंटेंट शेयर हो जाता है एकदम से, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को क्या हेल्प हो जाती है, और ज्यादा एक स्टिम्युलेटिंग इम्पैक्ट होता है, यानी और ज्यादा बढ़ावा देने वाला एक जो एक्सपीरियंस होता है वो मिलता है उनको, ठीक है। स्कूल्स दैट हैव प्रीवियसली ट्रांसपोर्टेड स्टूडेंट्स टू एक्सकर्जन्स इन डैश now face increased transportation costs, ठीक है, higher insurance premiums, attendance cost for the families and strict duty of care policies for students। देखिए क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स, स्कूल्स ने, जिन स्कूल्स ने पहले ये किया कि भाई विजुअल एक्सकर्जन नहीं दिखाए, प्रोजेक्टर का यूज नहीं किया, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, HD वीडियो ऑडियो इन चीजों का यूज नहीं किया, उन्होंने क्या किया कि भाई स्टूडेंट्स को बाहर भेजा, ठीक है, इन पर्सन भेजा, उन्होंने क्या भेजा, इन पर्सन भेजा, यानी स्टूडेंट्स को यहाँ से जाके किसी जैसे बस में बिठा के वहां पे मटेरियली दिखा रहे हैं, उनको फिजिकली सारी चीजें दिखा रहे हैं, तो उनको क्या क्या उठाना पड़ा? इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी भाई, ठीक है, परिवहन की जो लागत है वो तो बढ़ेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस भी बिकॉज स्टूडेंट्स की लाइफ है वो है एट स्टेक, ठीक है। अटेंडेंस कॉस्ट फॉर फैमिलीज, फैमिलीज को भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, और स्ट्रिक्ट ड्यूटी रहेगी केयर पॉलिसीज की फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब उनकी एस्कॉर्ट में भी तो जाएगा ना स्टूडेंट्स के साथ कोई, उनकी केयर करने के लिए टीचर, तो वो भी एक कॉस्ट है। तो ये ब्लैंक क्या दिखा रहा है? स्कूल्स दैट हैव प्रीवियसली ट्रांसपोर्टेड स्टूडेंट्स टू एक्सकर्जन्स इन, देखते हैं 6 में क्या आएगा। इंडीड, इंडीड होता है असल में, इन टोटल, टोटल में, इन पेरेंट ये कोई सेंस नहीं बनेगी, इन ल्यू, ल्यू होता है बदले में किसी चीज के, अब बदले में तो कोई सेंस बन नहीं रही। इन पर्सन यहाँ पे अगर पुट करें स्टूडेंट्स हम, इन पर्सन यानी स्कूल्स जिन्होंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन पर्सन भेजा, इन पर्सन का मतलब है स्टूडेंट्स मटेरियली, फिजिकली वहां पे भेजा, यानी जैसे बस में बिठा के फिर वहीं पे लेके जा रहे हैं उसी जगह पे, तो इन पर्सन बोल देते हैं, ठीक है। तो फिर इन पर्सन भेजेंगे तभी तो फिर इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी खर्चा है, अटेंडेंस कॉस्ट फॉर द फैमिलीज, ठीक है, फैमिलीज को भी अटेंड करना पड़ेगा स्कूल्स में, ठीक है, इस तरह से वो सारे कॉस्ट आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, अभी जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है, अगर प्रोजेक्टर पे ही वही चीज दिखा दी जाए तो वाइल डैश स्कूल प्रॉपर्टी, वाइल इन्वॉल्व करना, उसको अपने में शामिल कर लेना, वाइल अवे, तो वाइल ING फॉर्म होगी, अवे तो होगा नहीं, वाइल ऑफ भी नहीं होगा, वाइल वेकेटिंग खाली करना होता है। लेकिन अगर मैं सेविंग बोल दूं, वाइल सेविंग स्कूल प्रॉपर्टी, यानी स्कूल प्रॉपर्टी बचाते हुए क्या कर रहे हैं? वर्चुअल एक्सकर्जन। वर्चुअल एक्सकर्जन स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि भाई यहीं पे दिखा दिया आपने, रियल नहीं है, रियल होता है असल में, और वर्चुअल नकली, यानी यहीं पे दिखा दिया हमने प्रोजेक्टर पे, ठीक है, वहां पे लेके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लास में ही सब कुछ दिखा दिया, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल एक्सकर्जन, ठीक है। एक्सकर्जन यानी ट्रिप है, यानी एक फेक ट्रिप हो जाएगी, असल में ट्रिप नहीं लेके जा रहे हैं, प्रोजेक्टर पे दिखा दिया सब स्टूडेंट्स को बिठा के। तो वर्चुअल एक्सकर्जन क्या कर रहे हैं? स्कूल की प्रॉपर्टी सेव करते हुए, वाइल सेविंग स्कूल प्रॉपर्टी, virtual excursions dash students to improve their presentation, research, learning and speaking skills, ठीक है, while they engage in a live learning session। अब देखिए वर्चुअल एक्सकर्जन क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, ठीक है, क्या इंप्रूव करने में, उनकी प्रेजेंटेशन, अपनी रिसर्च खोज है जो उनका, उसको इंप्रूव करते हैं, ठीक है ना। लर्निंग इंप्रूव होती है, स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होती है, प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे तो, और एक टीचर रहेगा उसको हाईलाइट करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए चीजों को। लाइव लर्निंग सेशन होगा, जैसे ऑनलाइन भी स्टडी होती है ना, ठीक है ना, जैसे घर पे भी है अगर, तो जूम के जरिए, जैसे जूम एक ऐप चली हुई है तो उस तरह से हो जाता है। तो वो सारा टेक्नोलॉजी का एक इंटरवेंशन है स्टूडेंट्स, आजकल की जो स्कूलिंग में, आजकल जो स्कूल का जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है वो इन जरियों से हो रहा है। तो वो क्या करते हैं? वर्चुअल एक्सकर्जन्स हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं 8th में, लेट, एनेबल, लेट होता है करने देते हैं, प्रेशर करते हैं, प्रेशर तो नहीं है, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट भी नहीं, कोई यहाँ पे किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, कलेक्ट होता है इकट्ठा करना, एनेबल, एनेबल होता है सक्षम बना देना, ठीक है, हेल्प करना, उसी सेंस में यूज हो जाता है, ठीक है। तो वो एनेबल करते हैं स्टूडेंट्स को, यानी उनको एम्पावर कर देते हैं, ठीक है, यानी वो अब ऐसा काम मतलब कर सकते हैं, वो ऐसी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं, रिसर्च इंप्रूव कर सकते हैं, लर्निंग और अच्छे से कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स और इंप्रूव
कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। स्टूडेंट्स ऑल्सो नाउ हैव द एबिलिटी टू मीट पीयर्स फ्रॉम मेनी कल्चर्स, स्पीक टू सब्जेक्ट मैटर डैश। देखिए स्टूडेंट्स अब क्या कर सकते हैं, पीयर्स यानी अपने सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट से मिल सकते हैं, अलग अलग कल्चर्स के। जैसे अब्रोड है, सपोज कनाडा की कोई क्लास है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप मिल सकते हो प्रोजेक्टर पे ही लाइव। हालांकि अगर वहां जाने लगोगे तो वहां पे कितना खर्चा आएगा, वो लीगली अवेलेबल भी नहीं है उस तरह से, ठीक है, इंडिया में अगर बात करें हम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी से, वर्चुअल एक्सकर्जन से, यानी वर्चुअल यानी प्रोजेक्टर पे ही सारा दिखा दिया, थ्रू द प्रोजेक्टर, थ्रू द इंटरनेट। तो इस तरह से वो कर सकते हैं, अलग अलग कल्चर्स के स्टूडेंट से मिल सकते हैं। कोई अलग स्टेट का कोई स्टूडेंट्स है, उन क्लास है, कोई स्कूल है, उनके साथ बैठ सकते हैं लाइव, ठीक है, मीटिंग कर सकते हैं प्रोजेक्टर पे या लैपटॉप पे या एक बड़ा एक स्क्रीन पे, ठीक है। और स्पीक टू सब्जेक्ट मैटर डैश, यानी सब्जेक्ट मैटर के जो खास लोग हैं तो उनको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैटर क्लोजेस, क्लोज तो यहाँ पे नहीं आया, डिक्शनरी, बुक्स, एक्सपर्ट्स, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी जो एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट मैटर में, सपोज बीट इंग्लिश, बीट मैथमेटिक्स और वट एवर बी द सब्जेक्ट, ठीक है, कंसर्न, तो वो उसमें वो एक्सपर्ट है, तो वो होगा। नाउ लाइक साइंटिस्ट और ऑथर्स, ठीक है ना, तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। प्रैक्टिस अ फॉरेन लैंग्वेज विद स्टूडेंट्स फ्रॉम अनदर कंट्री, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, जैसे कि भाई साइंटिस्ट होते, कोई ऑथर होता है, तो वो फॉरेन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट है दूसरी कंट्री का, उसे आराम से कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जूम ऐप के जरिए या और ऐप्स हैं टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन में, ठीक है ना, इस तरह से। एंड लर्न अबाउट ग्लोबल इश्यूज फ्रॉम द डैश ऑफ देयर ओन क्लासरूम, ठीक है। देखिए अपनी क्लासरूम में जो अवेलेबल है चीजें, उन्हीं से आप ग्लोबल इश्यूज, विश्व में जो मुद्दे चल रहे हैं, कुछ बातें जो पूरे वर्ल्ड में अभी फैली हुई हैं, ठीक है, तो इस तरह से उन सब की जो है हमें जानकारी बैठे बैठे मिल सकती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, वैकेंसी, फ्रॉम द वैकेंसी ऑफ आवर क्लासरूम, नो, फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लासरूम, ऑफ आवर क्लासरूम, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंफर्ट होता, कंफर्टेबल नहीं होता, देन कंफर्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी अपने क्लासरूम के कंफर्ट से ही वहीं बैठे बैठे हम सब देख सकते हैं, तो वो भी हो सकता था। लेकिन अवेलेबिलिटी यानी जो चीजें अवेलेबल है क्लास में उसी से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोजेक्टर अवेलेबल है तो यहीं से हम, सपोज लैपटॉप अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल है, अवेलेबल इंटरनेट है, तो वो सारी चीजें उन्हीं से हम बैठे बैठे सारी चीजें कर सकते हैं स्टूडेंट। सेफ्टी और गैप विल मेक नो सेंस, यू नो इट, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट अभी देखते हैं क्लोज टेस्ट है, एक्सरसाइज सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं। अब देखते हैं प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया, वो एक इशू है अभी, ठीक है, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट रहेगा इस पूरे पैराग्राफ का। देखते हैं क्या है। कुछ फैक्ट एंड फिगर है स्टूडेंट्स, अगर मैं देख पा रहा हूँ आप भी देख पा रहे हो, जैसे 96% सिंस 2009, देन 56% ऑफ न्यू स्टूडेंट्स बिटवीन 2007 एंड 2013, देन बहुत सारी फिगर्स हैं 98%। तो ये फैक्ट एंड फिगर हैं, प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट की ही बात कर रहा है, ठीक है। यानी एनरोलमेंट मतलब प्राइमरी होता है 1 से 5th तक का जो स्कूल होता है, उसके अंदर एनरोलमेंट यानी कितने स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कितनों का नाम दर्ज है, कितने स्टूडेंट्स उसमें जा रहे हैं, ठीक है, क्लासेस में, यानी स्कूल छोड़ तो नहीं रहे, स्कूल में है, दर्ज है नाम उनका, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इस तरह से यानी स्कूल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो एनरोलमेंट का मतलब वो है। देखते हैं, प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी डैश ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज, ठीक है। देखिए इंडिया में जो प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट है वो बढ़ी है, यानी सक्सेस स्टोरी बन चुकी है, सफलता की कहानी बन चुकी है। क्यों भाई, ड्यू टू डैश, ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम उनके जरिए से, और बहुत सारे और भी काम है जो एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए किए गए हैं, रिमोट एरियाज में भी, जो कि बहुत दूर है एरियाज, यानी जिनके आसपास स्कूल नहीं है। सो जो रिमोट एरियाज में है उनमें जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, ड्यू टू बड़े, मतलब एक बड़े पोर्शन में किस कारण से है वो, ठीक है। देखते हैं, मोस्ट ड्यू टू नहीं, LI होगा तो ही होगा, मोस्टली ड्यू टू, मोस्ट ड्यू टू विल नॉट मेक एनी सेंस। प्रॉपरली ड्यू टू, प्रॉपरली नहीं होगा, कंप्लीटली तो नहीं है ना।
टोटली ड्यू टू नहीं है, ऑप्शनली ड्यू टू, ये कोई सेंस नहीं बनती स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें रीडिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता दूं लार्जली ड्यू टू, यानी एक मेजर पोर्शन में, इन मेजर पोर्शन इट इज ड्यू टू द वेरियस प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट और द ड्राइव्स फॉर द रिमोट एरियाज, तो इस तरह से जो भी है, सो लार्जली ड्यू टू, ठीक है, इस तरह से लार्जली ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज, with enrollment reaching at least 96% since 2009, and girls dash up 56% of new students between 2007 and 2013. देखिए 96% तक पहुंच चुकी है एनरोलमेंट 2009 से, ठीक है, तो 56% तो गर्ल्स ही हैं, तो गर्ल्स डैश अप, गर्ल्स कमिंग अप, रीचिंग अप नहीं आएगा, काउंटिंग अप, टचिंग अप भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, गर्ल्स मेकिंग अप, ये ग्रामेटिकल रूल होता है, किसी पोर्शन का कितना मेक कर रहे हो, यानी आप कितना हिस्सा बना पा रहे हो उसका, तो मेकअप, ठीक है, मेकिंग अप आएगा इस तरह से, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। गर्ल्स मेकिंग अप 56% ऑफ न्यू स्टूडेंट्स बिटवीन 2007 एंड 2013। इट इज क्लियर दैट मैनी डैश ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन डैश, मैनी डैश ऑफ एक्सेस, यानी स्कूल तक पहुंचने की जो डैश है, क्या हो सकता है, हैव बीन डैश। अब देखिए स्कूल तक पहुंचने की जो इशू है, मैनी है तो इशू तो सिंगुलर है, नहीं होगा, मैनी अपॉर्चुनिटीज, वो तो अवसर होता है, पॉजिटिव है, वहां पे कुछ नेगेटिव आ रहा है, प्रॉब्लम्स हो सकता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अगर पुट करें, मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन अकस्टम्ड, अकस्टम्ड तो होता है ढाल ली गई है, नहीं, एड्रेस, यानी उनको एड्रेस किया गया, यानी उनको सोल्व किया गया स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन एड्रेस्ड, इस तरह से। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन द डैश behind achieving this, and now in India 98% habitations have a primary school within 1 kilometer and 92% have an upper primary school within a 3 kilometer walking distance. 98% हैबिटेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, आवास, जहाँ पे घर होते हैं, बस्तियां होती है, तो उनमें प्राइमरी स्कूल है उनकी 1 किलोमीटर की रीच के अंदर अंदर ही, ठीक है, और जिनमें से 92% ऐसे जिसमें अपर प्राइमरी स्कूल भी है, ठीक है, 3 किलोमीटर के अंदर, वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर, अगर वॉक करोगे तो वो 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें आपको अपर प्राइमरी स्कूल भी मिल जाएगा। सो उसमें लेकिन कारण क्या है, क्यों हुआ ऐसा, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से, यानी सड़कें हैं, ठीक है, और स्कूल बन पाया, एक परिवहन के साधन बन पाए, ठीक है, पक्की सड़कें बन पाई, यानी बच्चे आ जा सकते हैं, तो इस तरह से, ठीक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन द डैश, क्या होगा, हैज बीन द मेन बिहाइंड तो नहीं होगा, फोर्स्ड बिहाइंड, नो, हैज बीन द, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है तो नहीं होगा, हैज बीन द फोर्स बिहाइंड, यानी उसके पीछे जो फोर्स क्या है, ताकत क्या है, और ये यहाँ पे यूज हो जाएगा स्टूडेंट, यानी दिस इज द फोर्स बिहाइंड अचीविंग दिस, इसको उपलब्ध कर पाए हैं, प्राप्त कर पाए हैं इसी उपलब्धि को, तो उसमें उसके पीछे फोर्स क्या है, ठीक है ना, ये नहीं होगा कि मेन क्या है, अवेयरनेस क्या है, जागरूकता क्या है, ये सेंस नहीं बनेगी, कंपल्जन क्या है, अनिवार्यता क्या है, ये भी नहीं बनेगी, फोर्स यानी ताकत उसके पीछे क्या है। तो आई होप यू हैव बीन एबल टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द क्लोज टेस्ट, ओके, क्लोज एक्सरसाइजेस, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे that these things are entirely, or I must say in major portion, based on our understanding of grammatical rules, of language rules, and the context in which the sentences are given and the meaning of the whole paragraph. So thank you very much again. Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.